हेलो एवरीवन, अ बोनाफाइड किलर के एपिसोड 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है 2011 से, जहां पर क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उदास होती है क्योंकि चारों तरफ सभी बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ होते हैं और उनको गिफ्ट दे रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो दुखी होती है। तभी कोई उसके पास आता है जिसको हमें दिखाया नहीं जाता। अगले सीन में हम उसी लड़की को घर में देखते हैं जहाँ पर उसका पिता उसके पास 7 साल बाद आता है। वो बताता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। यहाँ पर वो 7 साल पहले की हुई गलती के लिए माफी मांगने लगता है और रोने लगता है। यहाँ पर वो उसके लिए केक भी लेके आया हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जिस ड्रिंक को पीने वाला होता है वो लड़की उसे पीने से मना कर देती है। कहने लगती है कि मैं आपके लिए दूसरी ड्रिंक लेके आती हूँ। वो उस ड्रिंक को फेंक देती है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो कि सही नहीं था। वो लड़की एक गिलास में पानी भरने लगती है। हम उस मैन को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ ही मार देना चाहिए था कि तुमने सभी लोगों को बता दिया कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। मतलब कि 7 साल बाद अब वो जेल में से बाहर आया है। ये बोलते ही वो आदमी अपनी बेटी पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन को दबाने लगता है। वो लड़की खुद को बचाने की बहुत सारी कोशिशें करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अभी हम एक आती हुई बुलेट को देखते हैं जो कि उस आदमी को लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। इस आदमी को मारने वाली एक लड़की होती है जो कि दूर कहीं पर एक बिल्डिंग पे होती है। जो छोटी वाली लड़की होती है वो इस बिल्डिंग पर पहुंचती है। यहाँ पर मैरी क्रिसमस लिखा हुआ रहता है और हमें ये पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे वही लड़की आकर मिलती है कि हमारे इस ड्रामा की मेन लीड है जिसका नाम बोना है, जो उसे कहने लगती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज क्रिसमस है। बोना उस छोटी बच्ची से कहती है कि तुम अपनी खिड़की को खुला रखना और लाइट को ऑफ मत करना। छोटी लड़की होती है वो समझ जाती है कि ये सब उसी बड़ी लड़की ने मतलब कि बोना ने किया है और बोना दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। 15 साल निकल चुके होते हैं, मतलब कि अब हम प्रेजेंट में आ चुके होते हैं जहाँ पर हम बोना को देखते हैं जिसकी अब एक फैमिली है, मतलब कि उसका पति है और उसकी एक छोटी सी बच्ची है। बोना अब अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। वह हम देखते हैं कि सभी लोग रेडी हो जाते हैं। बोना का जो हस्बैंड रहता है उसका नाम ताई स्योंग है जो कि एक रिपोर्टर है। बोना उससे कहती है कि तुम लेट मत होना और हाँ, तुम्हें पता है ना कि कल मेरा स्पेशल डे है तो तुम भूल मत जाना। तो कहने लगता है कि मैं ऐसे दिन को कैसे भूल सकता हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बोना भी अपनी बच्ची को लेकर जा रही होती है। तभी रास्ते में हम एक कार को देखते हैं जो कि उसका पीछा करती है और सीधा निकल जाती है, लेकिन बोना उसे इग्नोर कर देती है। बोना अपनी बच्ची को लेकर स्कूल में आ जाती है जहाँ पर वो उसे छोड़ देती है। यहाँ पर कुछ और मॉम्स भी होती हैं जो कि बोना को देखती हैं। बोना से कहने लगती हैं कि क्यों ना हम सभी लोग कॉफी पीने के लिए चले। बोना उन सभी लोगों के साथ कॉफी पीने के लिए जाती हैं। सभी लेडीज की वहाँ पर गॉसिप स्टार्ट हो जाती है कि पता नहीं वर्क के साथ लेडीज अपने बच्चे को कैसे संभाल लेती हैं। यहाँ पर वो एक लेडी के बारे में भी बात करती हैं कि वो वर्क के साथ साथ अपने बच्चे को भी संभाल लेती हैं, जो कि काबिले तारीफ है। बीच हम बोना को देखते हैं जो कि कॉफीज लेने के लिए जा रही होती है। तभी एक कप होता है जो कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर गिरने वाला होता है। बोना उसको कैच कर लेती है और बच्चे को बचा लेती है। फिर से लेडीज की गॉसिप स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर बोना बताती है कि वो कल से फिर से ऑफिस जाने वाली है। बोना ये भी बताती है कि उसने 10 साल की लीव ली थी ताकि वो अपनी बच्ची को अच्छी से रख सके। सुनने के बाद वो लेडीज कहने लगती है फिर तो तुम बहुत बड़ी कंपनी में जाती होगी क्योंकि 10 साल की लीव तो कोई भी नहीं देता। टाइम पर हमें सेओं को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास एक मैसेज आता है। को एक टिप दी जाती है कि नाइट क्लब मुसान में आओ, यहाँ पर ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ के लिए निकल जाता है। टाइम पर हम बोना को देखते हैं जिसके पास उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो उनके पास पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसके लिए कुछ किमची देती है, मतलब कि उसके बेटे के लिए। आपको बता दूं कि बोना और उसकी मदर इन लॉ का इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। बोना तो अपनी मदर इन लॉ को अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन उसकी जो मदर इन लॉ है थोड़ी सी रूड है, जो कि उसको यहाँ पर कैविजेस कट करने के लिए कहने लगती है और खुद बाहर जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोना की एक सिस्टर इन लॉ भी है जो कि थोड़ी सी अच्छी है, मतलब कि जो कि उसे अच्छे से ट्रीट करती है। इसी बीच हम एक आंटी को देखते हैं जो कि बोना की मदर इन लॉ से बात करने लगती है और बताती है कि यहाँ पास के एक होटल का जो मालिक था उसने अपना किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। के बाद वो बोना के बारे में बात करने लगती है और वो दोनों मिलकर बोना की बुराई करने लगती है। हम बोना को देखते हैं जो कि अंदर होती है। उसके पास एक मैसेज आता है कि आज बहुत ज्यादा सेल लगी है, जिसकी वजह से वो अपना असली रूप दिखाती है, मतलब कि उन कैविजेस को अच्छे से जल्दी से कट कर देती है। बोना तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो दोनों सोच रहे होते हैं कि इतनी जल्दी उसने ये सब कैसे कर दिया और वो लोग शॉक में होते हैं। अगले सीन में हम बोना को देखते हैं जो कि यहाँ पर सामान बाई कर रही होती है। इसी बीच बोना देखती है कि वहाँ का जो मैनेजर है वो अपनी एम्प्लॉय से बदतमीजी कर रहा है। इसकी वजह से बोना उसे अच्छे से सबक सिखाती है। दूसरी तरफ हमें सेओंग दिखाया
जाता है जहाँ पर वो उसी क्लब में पहुंच जाता है। नाइट में बोना भी घर पर वापस हो चुकी होती है, तभी उसके पास मैसेज आता है, मतलब कि सेयोंग का मैसेज आता है कि वो आज जल्दी नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा करती है लेकिन स्माइल भी करने लगती है। दूसरी तरफ हम सेयोंग को देखते हैं जो कि इस कैफे में पहुंच चुका होता है और उसके हाथ में एक वॉच होती है जिसमें कि कैमरा होता है जिससे कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक बंदे का पीछा करने लगता है। उसका जो ड्राइवर होता है वो कहने लगता है कि उसका पेट खराब है, जिसकी वजह से जो मालिक होता है वो अकेला ही उस गाड़ी को लेकर निकल जाता है और सेयोंग उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर वो जिस टैक्सी में बैठा हुआ रहता है वो ड्राइवर बस उसको ही देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने जो कार जा रही होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। मतलब सेयोंग जिस बंदे का पीछा कर रहा होता है वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लगे वो गाड़ी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी होती है। वहीं दूर पर हम एक इंसान को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से जन्म लो। अगले दिन हम बोना को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आई हुई होती है। इसके बाद बोना अपने असली रूप में आ जाती है और कार को स्पीड से ड्राइव करके कंपनी के बाहर पहुंच जाती है। कंपनी का नाम डुरुमी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बोना उस कंपनी में एक डायरेक्टर है। उसके अंडर 4 लोग काम करते हैं और उन सभी लोगों का नाम आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हमें सेयोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पुलिस स्टेशन आता है, जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो उस पर शक कर रहा होता है, जिस पर सेयोंग बताता है कि वो एक रिपोर्टर है और सियोल से मूसान वो यहाँ पर एक टिप की चक्कर में आया था कि उसे बताया गया था कि यहाँ पर ड्रग सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जो पुलिस वाला होता है उससे कुछ भी नहीं करने के लिए कहता है, कहने लगता है कि जब हम तुम्हें बुलाएंगे तब तुम आ जाना। ये भी दिखाया जाता है कि उस बंदे को भी कॉल करता है जिसने की टिप दी थी, लेकिन वो भी कहने लगता है कि इसमें मैं फंसूंगा, जिसकी वजह से वो अपनी सिम भी चेंज कर चुका होता है। अगले दिन सेयोंग उसी पुलिस वाले से मिलता है। यहाँ पर वो उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। जो बंदा मरा था उसका नाम मिस्टर बेई था, उसको किसी ने मारा था, मतलब कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। बोना के पास टीम लीडर आता है, इसका नाम मिस्टर किम है, जो कहने लगता है कि हमारे पास एक अर्जेंट मिशन आया है, हमारी आज एक मीटिंग है। जिस पर वो कहने लगती है कि वो आज ही अपना काम खत्म करेगी क्योंकि शाम को उसको अपनी बेटी को लेने के लिए जाना है और उसका पति भी आ जाएगा। उसके बाद वो एक अच्छी सी कार में जाकर वहाँ से निकलती है और एक चर्च में पहुँच जाती है जो कि उसका मीटिंग स्पॉट होता है। यहाँ पर वो एक लिफ्ट का यूज करने के बाद टॉप पर पहुँच जाती है। की टीम के हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम योंग दो है, जो कोई उसको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। उसको बताता है कि तुम्हारे पीछे एक बॉक्स है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स में से वो एक गन को निकालती है और सामने की तरफ रख देती है। उसके बाद बोना अपने टारगेट को लॉक करती है, कहने लगती है कि ये मेरी पहली मीटिंग है तो मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। जिसके बाद वो फायर करती है और एक ही बुलेट में उस बंदे को मार गिराती है। से उनका मिशन सक्सेसफुल होता है। देखते हैं कि सभी लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हम टीम लीडर को देखते हैं जो कि वॉल की तरफ खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से जन्म लो। मतलब ये पहले वाले बंदे को जिसने मारा था वो कोई और नहीं यही था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोना अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है, मतलब उसको लेने के लिए। के बाद वो घर पहुंच जाती है। घर पे हम देखते हैं कि उसका पति आता है जो कि अपना मुंह छुपा कर आया हुआ होता है। ना पहले तो उस पर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन सेयोंग थोड़ी देर में उसको मना लेता है, उसको हंसने पर मजबूर कर देता है। उनके बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ सही हो जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग डिनर करने के बाद सो जाते हैं, लेकिन बोना बाहर आ जाती है। यहाँ पर वो एक फ्लावर शॉप पर जाती है जिसमें कि हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि उससे बातें करने लगती है। वो ये भी उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा। ना कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, मेरे पति को कुछ भी पता चले। जिसके बाद बोना रास्ते में जा रही होती है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सेयोंग को देखते हैं जो कि बोना को प्रपोज कर रहा होता है। सेयोंग को यहाँ पर नहीं पता कि बोना का असली नाम क्या है और उसे नहीं पता कि उसकी फैमिली क्या है और उसने क्या क्या किया है। सेयोंग को बस इतना पता है कि वो उससे प्यार करता है और ये सारी बातें वो उससे कहता है। सुनने के बाद बोना को भी उससे प्यार हो जाता है और वो उससे कहने लगती है कि ये मेरा पहली बार है, तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखना। अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज पर बताया जा रहा होता है सियोल में एक आदमी में किसी ने स्नाइपर राइफल से शूट किया है। यहाँ पर वो उस बंदे का नाम किंग फिशर बता रहे होते हैं, मतलब एक सीरियल गन किलर। सेयोंग ये सुनता है वो खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो बोना की फोटो को देखने लगता है, मतलब कि उसको पता है कि ये सारी चीजें बोना ने की है या नहीं। दूसरी तरफ हमें बोना को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास एक पार्सल आता है। यहाँ पर कुछ फूल्स होते हैं और फोटोज होते हैं। पहले फोटो में उसकी फैमिली की फोटो होती है, दूसरे फोटो में हम देखते हैं कि वो जिस चर्च में थी उस चर्च का फोटो होता है। देखने के बाद बोना को समझ आता है कि कोई है जिसको पता है उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में भी। और इसी के साथ एपिसोड
1 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।